नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रभु भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य नवाचार्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महामुनिराज की। ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की। होते होते 1 वर्ष हो गया। आज का ही वो दिन। आज तो बहुत ठंडक है यहाँ, लेकिन उस दिन कुंडलपुर में अति तपन थी। और जब पूरा संघ दोपहर में संत भवन से उस पंडाल में जा रहा था, तो जैसे किसी ने परीक्षा लेने के लिए अंगारे बिछा दिए हों वहाँ पर। फिर भी साधु तो जब पथ पर अग्रसर हो जाते हैं तो आग गिरे चाहे पानी कुछ भी हो, वो अपनी राह नहीं बदलते हैं। और ऐसे ही साधु का आज वो पवित्र दिन है, जिन्होंने कि मार्च 1980 में, और अभी ये अप्रैल चल रहा है, पूरे कितने साल हो गए? 45 साल उनको मुनि बने हो गए हैं, और 1 साल अभी आचार्य बने हुआ है। तो आचार्य महाराज ने अपने जीवन काल में कुल 131 साधुओं को दीक्षित किया, भाइयों को। तो अब सोचो आप, एक बार किसी ने प्रश्न किया था आचार्य महाराज से कि आप जब साधु बनाते हो तो क्या मापदंड लेते हो, आप किस बेस पे आप चुनते हो? उसकी वय देखते हो, उस ब्रह्मचारी का ज्ञान देखते हो, उसकी साधना देखते हो, क्या देखते हो? तो आप खुद सोचते होंगे कि आचार्य जी ने क्या जवाब दिया। वो जो जवाब था वो अपने आप में लाजवाब था। वो तो पद को एक भार मानते रहे, फिर भले उनने कर्तव्य मान करके उसको स्वीकार करके पूरा निर्वहन किया। इतने 56 सालों तक का हो या 53 साल तक लगातार आचार्य पद पर वो सुशोभित रहे। लेकिन आचार्य महाराज ने जब इतना प्रश्न पूछने के बाद जवाब क्या दिया, उन्होंने कहा ये कोई उत्तर नहीं, आप जो बता रहे हो विकल्प कि हम उम्र के आधार पर चुनते हैं, हम तप के आधार पे चुनते हैं, ये सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसका पुण्य है उस पुण्य के आधार पे हम चुनते हैं। यानी सोचो, उनने कितने जल्दी अपने जो कर्तृत्वपना है उससे हटा लिया अपने आप को कि मैं कुछ नहीं हूँ। दीक्षा देने वाले आचार्य हैं, इतने शिष्य पंक्तिबद्ध होकर निवेदन करते जब कभी दीक्षा की सुन लेते हैं। लेकिन वो आचार्य महाराज सोचो कैसे चुनते होंगे। तो उनने कह दिया कि जिसका पुण्य होता है हम उसी को चुन लेते हैं। इसी सागर की धरा का वो प्रसंग है 1980 की सठखंडागम वाचना का, जब साक्षात जो मुनि महाराज आपको दिख रहे हैं, इनका जन्म हुआ था मुनि के रूप में उस समय 15 अप्रैल 1980 को। इस साक्षात अपन ने तो इन किताबों में पढ़ लिया और अपन बांचने लगे, लेकिन उन्होंने साक्षात जिसको अभिभूत है जिस चीज से, उनके मुख से अपन ये सब सुनेंगे। तो उस समय आचार्य महाराज को पूरे विद्वानों की सहमति से और पूरे समाज के जितने प्रतिष्ठित लोग थे, उन सब ने आचार्य जी को चारित्र चक्रवर्ती पद से सुशोभित करने का मंतव्य बना लिया और उसकी घोषणा भी कर दी कि हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि आप इस पद के लायक हैं और आपको चारित्र चक्रवर्ती के रूप में हम लोग प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। तो आचार्य महाराज उस समय तो कुछ नहीं बोले कि बीच में माइक बुला के बोले हो। जब उनको माइक मिला और जब प्रवचन के दौरान उन्होंने स्टार्टिंग इसी पद से की, इस दोहा से की, इसमें लिखा है बुक में कि पद पद पर बहुपद मिलते हैं, पर वे दुख पद आस्पद हैं,
वे यही बस एक निजी पद सकल गुणों का आस्पद है। और उन्होंने यही कहा कि यदि आप हमें चाहते हो तो हम मुक्ति पद के राही हैं, और ये पद हमें जो साधु पद मिला है, ये पद हमें मुक्ति तक पहुंचाने के लिए सहायक है। बाकी सारे जितने पद हैं बीच में, वो सब बाधक ही है, साधक कारण नहीं है। वो तो गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु ने जो मांगा था ज्ञान सागर जी ने, तो इसलिए उनने स्वीकार किया था। और उसकी बिल्कुल अपन कहते ना कि उनकी ही प्रतिमूर्ति अभी आचार्य वर्तमान नवाचार्य समय सागर जी है। तो ये घटना हम लोगों के सामने की है। 2014 में विदिशा चतुर्मास में आचार्य महाराज ने पूज्य संभव सागर जी के हाथों से प्रायश्चित ग्रंथ पूज्य मुनि श्री समय सागर जी को भिजवाया, तो उन्होंने ये कह के लौटवा दिया कि अभी हम इस पद के लायक नहीं है। आचार्य महाराज जी से निवेदन कर देना कि अभी हम ये स्वीकार नहीं कर सकते। सोचो आप, और अभी भी उनको आचार्य बनाने वाले ये महाराज बैठे हैं। क्यों? ये 9 फरवरी को आचार्य महाराज जो विद्यासागर महाराज थे, इनके ही कान में उन्होंने कहा था और संकल्प दिलाया था कि मेरी समाधि तक आप ये बात गुप्त रखेंगे, कायुसर कर लो, समय आने पर इसकी घोषणा करना। और इन्होंने ही घोषणा की थी वो 16 अप्रैल का 2024 का वो दिन, जब प्रथम वक्ता के रूप में आपने पूरी वो घटना बताई थी कि आचार्य महाराज क्या क्या संकेत दे के गए हैं। तो वो महाराज भी, और चाहे आप खुद हो, जैसा जीवन जीना चाहते हैं, ये सब जो आप लोगों ने हमें बैठा दिया है इस आचार्य पद पे, तो ऐसे ही सहज सरल और मार्ग के प्रति पूरे अपने आन बान शान से दक्ष रहने वाले ये साधु परंपरा में अपन को दोनों आचार्य मिले हैं। ये अपन सबको सौभाग्य, अपन सबका क्या कि उन जैसी महान आत्माओं ने अपन जैसे तुच्छ लोगों के कल्याण करने के लिए वो पद चुना या वो पद स्वीकार किया। वरना उनने बड़ी मुश्किल से, जैसे आचार्य विद्यासागर ने स्वीकार किया था, ऐसे जब पूज्य योग सागर महाराज जी ने पूज्य समय सागर जी महाराज जी को बताया कि आपके लिए पद की घोषणा करके गए हैं आदि, तब भी वो मतलब पीछे हट रहे थे कि नहीं। लेकिन चूंकि गुरु आज्ञा थी, और गुरु आज्ञा ही मोक्ष मार्ग में प्राण होते हैं, वरना सब निष्प्राण है। तो ऐसे आचार्य महाराज अपन सबको मिले हैं। तो ये अपना कर्तव्य बनता है कि ऐसे निष्प्रय, सजग और सरल आचार्य को, उनकी आज्ञा को अपन अक्षरशः माने। और वो तो अपनी आत्म प्रभावना में लगे हैं, लेकिन अपन सबका कर्तव्य बनता है कि ऐसे आचार्य की प्रभावना ऐसे इस दिवस पर जितनी हो सके अपन सबको अपनी शक्ति से करना चाहिए। समय बहुत हो रहा, और जिन्होंने साक्षात जिया उस 2 मई 1975 की वो घटना, जबकि महाराज जी ने और पूज्य समय सागर आचार्य महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, उस घटना से कहो, या कि 27 अक्टूबर 1958 के दिन जब वो जन्मे थे, और आप 13 सितंबर 1956 को जन्मे थे, तो जब वो 2 साल आप बड़े हैं, तो इनने तो बचपन से उनको देखा। तो ये तो इतना सुना सकते, इतना सुनाएंगे कि अपन को शाम भी हो जाए और कभी आके बैठ जाए तो भी कम है। बस इन्हीं भावनाओं के साथ कि हम सब उनकी आज्ञा में चलते रहें, और ये जैन गंगा जो बह रही है आचार्य श्री के द्वारा प्रवाहित हुई थी, ये निराबाध रूप से चलती रहे। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, आज के इस पावन आचार्य पदारोहण दिवस की जी महाराज की जय।